समय एक ऐसी अविरल धारा जो किसी के लिए नहीं रुकती, किसी का इंतजार नहीं करती। यह ब्रह्मांड का वो शाश्वत नियम है जिसके अधीन हर कण, हर जीव, हर ग्रह और हर आकाश गंगा है। युगों का आरंभ इसी से होता है और युगों का अंत भी इसी में समा जाता है। यह वो अदृश्य शक्ति है जो सृजन के बीज बोती है और फिर उसी सृजन को अपने अनंत प्रवाह में विलीन कर लेती है। समय की शक्ति अपरंपार है। यह शक्तिशाली साम्राज्यों को धूल में मिला देता है और गुमनामी के अंधेरों से नई सभ्यताओं को जन्म देता है। जो आज वैभव के शिखर पर हैं, कल वो इतिहास के पन्नों में एक कहानी बनकर रह जाते हैं। यह समय ही है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इसकी चक्की इतनी बारीक पीसती है कि बड़े बड़े पर्वतों को रेत में और घने जंगलों को रेगिस्तान में बदल देती है। अनादिकाल से मनुष्य ने समय को समझने, उसे मापने और उस पर विजय पाने की अथक कोशिश की है। ज्ञानियों ने ग्रंथों में इसके रहस्य को खंगाला, वैज्ञानिकों ने यंत्रों से इसकी गति को पकड़ डने का प्रयास किया और सम्राटों ने अपनी शक्ति से इसे बांधना चाहा, पर हर प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ। हम केवल इसके साक्षी बन सकते हैं, इसके साथ बह सकते हैं, पर इसकी दिशा को मोड़ नहीं सकते। इसे न कोई रोक पाया है और न ही भविष्य में कोई जीत पाएगा। तो क्या इस अनंत अजेय कालचक्र से परे भी कुछ है? क्या कोई ऐसी चेतना है जो इस प्रवाह का स्रोत हो, जो इस चक्र से बंधी न हो बल्कि स्वयं इस चक्र की धुरी हो? वेदों और पुराणों में इसका उत्तर मिलता है। जब हम काल की बात करते हैं तो हम केवल समय की बात नहीं करते। काल का अर्थ है अंत, नियति और मृत्यु। परंतु एक हैं जो इस काल के भी परे हैं, जो काल के नियंत्रक हैं, जो समय के भी स्वामी हैं, जो इस निरंतर बहती धारा के उद्गम भी हैं और विलय भी, वो जो आदि भी हैं और अनंत भी, वो जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और फिर भी इन सब से निर्लिप्त हैं, वो शून्य भी हैं और ब्रह्मांड भी, वो स्वयं काल हैं और काल के विनाशक भी, वो देवों के देव महादेव हैं, वो काल के भी महाकाल हैं। इस ब्रह्मांड की सबसे अदम्य, सबसे अथक शक्ति है काल, अर्थात समय। ये वो अदृश्य धागा है जो सृष्टि के हर कण को एक साथ पिरोता है। जन्म से मृत्यु तक, सृजन से विनाश तक, एक छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं तक, सब कुछ समय के चक्र में बंधा है। युग आते हैं और चले जाते हैं, सभ्यताएं बनती हैं और मिट जाती हैं, पर्वत भी धूल में मिल जाते हैं। समय की धारा निरंतर बहती रहती है, किसी के लिए नहीं रुकती। यह वो शासक है जिसके सामने देवता भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वे भी कालचक्र के नियमों से बंधे हैं। लेकिन इस अथाह कालचक्र के परे भी एक सत्ता है, एक ऐसी चेतना जो समय का आरंभ भी है और अंत भी। वही है महाकाल। महा अर्थात महान और काल अर्थात समय। महाकाल का अर्थ केवल समय से परे होना नहीं है, बल्कि समय का स्वामी होना है। वे वो परम सत्य हैं जिससे समय का जन्म होता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। यदि काल एक नदी है तो महाकाल वो महासागर हैं जिसमें अनगिनत नदियां समा जाती हैं। हर जीव, हर वस्तु, हर युग समय के अधीन है, उसकी सीमाओं में जकड़ा हुआ है। लेकिन समय स्वयं महाकाल के अधीन है। वे काल के नियंत्रक हैं, मृत्यु के विजेता हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वे इसी रूप में पूजे जाते हैं, जहां वे भक्तों को समय और मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। उनकी शरण में आकर ही जीव समय के बंधन को तोड़कर शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी केवल महाकाल ही रहेंगे, अनंत, अखंड और अविनाशी। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य शिव पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख। कहते हैं यहाँ के महाकाल भक्तों के लिए स्वयं काल को भी रोक देते हैं। घड़ी की टिक टिक तुम्हारे जीवन को मापती है। हर एक पल, हर एक सांस समय की जंजीरों में बंधी है। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन और साल, ये वो पैमाने हैं जिनसे हम अपनी छोटी सी जिंदगी को नापते हैं। हम समय के पीछे भागते हैं, उससे जीतने की कोशिश करते हैं, पर अंत में समय ही हम पर हावी हो जाता है। ये वो काल है जो हमें जन्म देता है, पालता है और फिर अंत में सब कुछ मिटा देता है। हमारी सारी उपलब्धियां, हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी चिंताएं इस काल के प्रवाह में बह जाती हैं, जैसे नदी में बहते हुए पत्ते। हम इस प्रवाह को रोकने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं, भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ में दबे वर्तमान के क्षण को खो देते हैं। यह काल का चक्रव्यूह है जिसमें हर जीव फंसा हुआ है, पर एक स्थान है, एक चेतना है जो इस काल के बंधन से परे है। वो है महाकाल। जब काल की सीमाएं तुम्हें भयभीत करती हैं, तब महाकाल की जटा से बहती गंगा तुम्हें समय से मुक्त कर देती है। यह केवल जल की धारा नहीं, यह अमृत की धारा है।
यह कालातीत चेतना का प्रवाह है जो तुम्हें नश्वरता से अमरता की ओर ले जाता है। उज्जैन की पवित्र भूमि पर जहां स्वयं महाकाल विराजते हैं, समय की गति बदल जाती है। वहां घड़ियां नहीं बल्कि भक्त की श्रद्धा समय को परिभाषित करती है। क्षिप्रा का हर घाट, मंदिर का हर पत्थर इस सत्य का साक्षी है कि जो महाकाल की शरण में आता है वो समय के सागर को तैर कर पार कर जाता है। जो महाकाल के चरणों में झुक गया उसके लिए काल भी सेवक बन जाता है। यह झुकना कोई विवशता नहीं बल्कि अहंकार का विसर्जन है। जब मैं का भाव मिटता है तो समय का भय भी मिट जाता है, क्योंकि भय का जन्म भविष्य की अनिश्चितता और मृत्यु की अनिवार्यता से होता है। और महाकाल तो मृत्यु के भी स्वामी हैं, वो मृत्युंजय हैं। पौराणिक कथाओं में मार्कंडेय ऋषि की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब यमराज यानी स्वयं काल मार्कंडेय के प्राण लेने आए तो उन्होंने भयभीत होने के बजाय शिवलिंग को गले से लगा लिया। उन्होंने स्वयं को महाकाल को सौंप दिया। तब शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को परास्त कर दिया। काल को उसके भक्त के सामने झुकने पर विवश कर दिया। यह समर्पण की शक्ति है। जब तुम अपना सब कुछ, अपना भय, अपनी चिंता, अपनी पहचान महाकाल को अर्पित कर देते हो तो काल तुम्हारा शासक नहीं बल्कि तुम्हारा सहचर बन जाता है। महाकाल का आधिपत्य केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं है, उनका शासन ब्रह्मांडीय है। जब समय थम जाए, जब युग बदल जाए, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का महाचक्र पूरा हो, तब महाकाल का तांडव होता है। यह वो क्षण है जब सृष्टि अपने स्रोत में विलीन होने लगती है। तब महाकाल का डमरू बजता है। उस डमरू की ध्वनि कोई साधारण नाद नहीं, वो शब्द ब्रह्म है, ब्रह्मांड का हृदय स्पंदन। उसके एक स्वर से सृष्टि का सृजन होता है, नए जीवन का संचार होता है, और उसके दूसरे स्वर से महाप्रलय का आरंभ होता है, जहां सब कुछ, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सब कुछ वापस शिव में ही समा जाता है। उनकी तीसरी आंख खुलती है और ज्ञान की अग्नि से समस्त भ्रम और अस्तित्व भस्म हो जाता है। यह विनाश नहीं, यह रूपांतरण है। यह अंत नहीं, यह एक नए आरंभ की तैयारी है। हम समय के एक छोटे से अंश में जीते हैं, पर महाकाल समय के आरंभ से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। वो अनादि हैं और अनंत भी। उज्जैन में हर सुबह होने वाली भस्म आरती इसी परम सत्य का जीवंत उत्सव है, जहां चिता की राख से, जो जीवन के अंत और समय की सीमा का प्रतीक है, महाकाल का श्रृंगार होता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, काल और कालातीत सब उन्हीं में समाहित हैं। समय सबका हो सकता है, हर जीव समय के अधीन है, पर समय का भी स्वामी, काल का भी नियंता केवल एक है, महाकाल। वही आदि है, वही अंत है, वही शून्य है और वही ब्रह्मांड है। हर